Good morning, students. I hope you all are well. So let's start today's class with new chapter of your SST book, chapter number 10, Democracy in India. Students, we already complete our chapter number 7, disasters and pollution. Now we will discuss the new chapter, Democracy in India. डेमोक्रेसी इन इंडिया इट मीन्स जो हमारा इंडिया का शासन है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टेबल ऑफ दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो दिए हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे. सो हेयर द इंडिया की गवर्नमेंट कैसी है, किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट वी विल डिस्कस टुडे. सो इंडिया गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार. सो हेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, legislature, executive and judiciary. Okay, so 3 parts: legislature, executive and judiciary. And the legislature is also divided in members, parliament plus president. legislature के पार्ट कौन कौन होते हैं? पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट. And this is also divided in 2 parts, parliament, lok sabha and rajya sabha. And now executive is divided in these members, president and vice president. It means president and vice president are the part of executive part of central government. And now council of minister are also part of executive. And last one is judiciary is divided in Supreme Court. It means Supreme Court is included in judiciary of the central government. It means न्यायपालिका. Judiciary means न्यायपालिका और उसमें हमारा आता है highest court in India is Supreme Court. Now state government is also divided in 3 parts, legislature, executive and judiciary. Okay, and legislature is also divided in these part, state legislative assembly plus governor. state legislative assembly आती है इसमें और गवर्नर, ये legislature state government का पार्ट होते हैं. And now executive is divided in 3 parts. It means ये executive के members होते हैं, governor, chief minister and council of minister. Governor is the head of this committee executive and chief minister is the head of ministers and these are council of ministers, यानी ministers जो other ministers होते हैं, state ministers, these are the part of executive commission. Now judiciary, न्यायपालिका. So state judiciary जो होती है, state की जो न्यायपालिका होती है, उसका पार्ट है हमारी सारी हाई कोर्ट्स यानी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट्स, हाई कोर्ट्स. एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जुडिशरी है उसका पार्ट होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट यानी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, सो दीज आर द टॉपिक दैट आर इंक्लूडेड इन योर चैप्टर नंबर 10, डेमोक्रेसी इन इंडिया. सो हियर आवर फर्स्ट टॉपिक, इंडिया और डेमोक्रेसी. इंडिया का शासन तंत्र, इंडिया की गवर्नमेंट कैसी है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर मोस्ट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो हियर द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. गवर्नमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है दैट मैनेज द होल कंट्री. गवर्नमेंट इज द ग्रुप ऑफ पीपल दैट मैनेज द होल कंट्री, जो पूरी कंट्री को मैनेज करती है, गवर्न करती है. सो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ एंड टेकिंग केयर ऑफ द अफेयर्स. इट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो एक पीपल का ग्रुप है जो रेस्पॉन्सिबल है
लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, जो सारे देश के लिए, पूरे देश के लिए कानून बनाता है, कौन बनाती है? हमारी गवर्नमेंट। एंड टेकिंग केयर ऑफ अफेयर्स, इट मीन जो भी जितने भी मामले हैं रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, कंट्री को चलाने से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी मामले हैं, उन सब की टेकिंग केयर करती है, उन सब की जिम्मेदारी, उन सब की देखभाल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सबको देखने की, वो किसकी है? हमारी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थिंग रिलेटेड टू द कंट्री, फॉर द पीपल, फॉर द नीड ऑफ द पीपल। ओके, नाउ देयर आर मैनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड में बहुत अलग अलग तरह की, बहुत अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट है, वर्ल्ड की बात हो रही है। ओके, नाउ इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इंडिया की कैसी है? डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक फॉर्मेट मीन्स शासन जो तंत्र है, एक शासन प्रणाली है, पूरी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट। ओके, सो स्पेशल फीचर्स, सम स्पेशल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के स्पेशल फीचर्स है कुछ दैट हैव मेड इट द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। हमारी इंडिया के जो कुछ डेमोक्रेसी जो है हमारी इंडिया की, वो कुछ स्पेशल फीचर्स रखती हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट, जो हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी है। Okay students, so this is all about the introduction of this chapter, that what are given in this chapter, and the topic India democracy, that what is government and what is the role of government, and in next class we will discuss about the features of government and the constitution of India, that we will discuss. Okay, so till then you have to read this topic carefully. Okay students, thank you, have a nice day.